जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के लिए जो 21,391 पदों पे जो भर्ती निकाला गया है बिहार पुलिस के, उनके लिए आज के इस क्लास में लेकर आ गए आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये जो क्लास है बिहार पुलिस 2023 21,391 पदों के लिए संपूर्ण GK GS का प्रश्न एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ कि यहाँ से एग्ज़ाम में दो प्रश्न आप सभी लोग जो है लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से छापेगा ही छापेगा। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और आगे चलने से पहले सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कि आप कितना प्रश्न का सही कर पाए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सबसे पहले आपको बता दें कि जनगणना से आप लोगों को प्रश्न एग्ज़ाम में 100% छप गया। जी हाँ दोस्तों, तो सही लोग जनगणना पढ़कर ही जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था। इस याद रखिएगा, मायो के कार्यकाल। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में वर्ष 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है किसके द्वारा कराई गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, लॉर्ड एरिफन के कार्यकाल में कराया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्ज़ाम में पिछले कई सालों से हर एक साल, हर एक बार एग्ज़ाम में, हर एक शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वर्नाक्यूलर एक्ट फ्रेश जो है 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो चलिए, इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, 1882 ईस्वी में किस वर्नाक्यूलर एक्सप्रेस जो है का समाप्त कर दिया गया? तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस याद रखिएगा, सभी प्रश्न आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे दिल्ली पुलिस हो, MTS, CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, CRPF, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्लास को आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखिएगा। तो चलिए, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका गवर्नर जनरल कौन थी? तो सही लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग थे। इस याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल ये कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बंगाल की गवर्नर जनरल कौन थी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी के समय? तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, प्रश्न पूछा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो सही लोग याद रखेंगे, किसके द्वारा दिया गया था आदेश? तो जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। इस याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी करके आ रहे हैं
उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर, तो आप जो है हमारे लिए एक लाइक तो बन ही सकता है। तो सही लोग क्लास को, सेशन को आज की फटाफट से सही लोग लाइक कर दीजिएगा आज के सेशन की, ताकि लाइक जो एक आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी बेहतरीन आपको जितना हो सके, जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके आपके लिए जीके और जीएस का जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से हम इतना करवा देंगे ताकि एग्ज़ाम से अलग यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1000 का संपूर्ण क्लास हम लोग चलाए हुए हैं, तो सही लोग जाकर उस क्लास से देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1000 जीके का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से रामबाण है। तो चलिए, द्वैध शासन नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, तो सभी लोग याद रखेंगे वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है एक किया गया था, वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा। और चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मुख्य श्रेय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, मैकाले, ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको परीक्षा से जितना भी अपडेट है सही लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ताकि जो भी किसी भी तरह का जो कोई भी नोटिस है सही लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक हॉल दुर्घटना घटी थी? तो याद रखिएगा, अली वर्दी खां के समय, मीर जाफिर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला के समय, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 13 नंबर पूछा गया प्रश्न है, भारत की किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय जो है 1843 अंग्रेजों राज्य में किया गया था? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों का आप कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इससे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए, प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था हमारी नीति और जो है हमारे लक्ष्य के भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा कहा गया था? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन लॉर्ड वेलेंसली के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया दोस्तों, किसी वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा जो हत्याकांड की घटना है ये कब घटी थी, किसके शासन कार्यकाल में? तो सही लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा। और भारत में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, और ऑप्शन बी जो गोपाल कृष्ण गोखले या एनी बेसेंट ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो चलिए याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम 1885 ईस्वी में जो है हुई थी, यानी स्थापना हुई थी कांग्रेस की स्थापना 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से रामबाण है, लॉर्ड डफरिन थे। इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के परीक्षा में इन सभी प्रश्नों का, जी हाँ दोस्तों, हर एक साल पूछे गए हैं। तो सही लोग याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों का। तो चलिए, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया 18 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 जो है 1911 में किसके शासनकाल में बुलाया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में बुलाया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 19 नंबर पूछा गया प्रश्न है, किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक जो अकाल पड़ा था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, इसे याद रखिएगा। और चलिए बक्सर के युद्ध जो है 1764 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने जो है करने वाले कौन थी। तो चलिए अंग्रेजी को सेना के जो है अंग्रेजों को सेना के नेतृत्व करने वाले कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी लोगों को बताना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है। आप लोगों को 20 प्रश्न ऐसे लिखकर और आपको जो भी उत्तर देना होगा सभी लोग इस तरह से बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न 21 नंबर, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में बनाया गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अवध को मिलाया था, या उड़ीसा को, या वर्मा, या संयुक्त प्रांत को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे दोस्तों, अवध को। जी हाँ दोस्तों, अवध को मिलाया गया था, यानी अवध ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक टिकट शुरू किया गया, या लॉर्ड विलियम वेटी के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, डाक टिकट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है यह किसको जाता है। लॉर्ड डलहौजी को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का लॉर्ड विलियम वेटिक, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए आपके सभी एग्ज़ाम के जो ये सभी प्रश्न रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आपको बता दें कि एसएससी के यानी टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम में ये प्रश्न हर एक साल, जी हाँ दोस्तों, हर एक साल पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे यानी हेस्टिंग्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को जो है हैदर अली को पोर्टनावा के युद्ध में हराया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से जो है कलकत्ता हस्तांतरित किया गया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, किसके सरकारी जो है सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था। ऑप्शन वारेंस हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत जो है वारेंस हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, इसे आपको याद रखना है। कभी कभी एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि 1773 आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 30 नंबर, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वारेंस हेस्टिंग्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीटर्स इंडिया एक्ट की जो है 1784 पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के समय में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त
65 की किसके बीच हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सही लोग याद रखेंगे सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, इससे याद रखिएगा। और दोस्तों आज इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को सही लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।